गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राचीन होने वाली मैं प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी। तो गाइस, आपको मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो एक सामान खरीदने जाते हैं तो कभी कभी उसके साथ दो सामान आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा अभी राखी का सीजन आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि बहुत सारे कॉम्बो पैक्स मिलते हैं, ठीक है। कॉम्बो पैक्स मिल रहे हैं तो अब अपन को कंफ्यूजन होगा कि कॉम्बो पैक में तो बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे कि गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं तो उसमें एक परफ्यूम बॉटल होती है, एक टी शर्ट होती है, एक कॉफी मग होता है, चॉकलेट्स होती है, ठीक है। तो ये कॉम्बो पैक है। तो इस कॉम्बो पैक में डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी रहता है। जैसे टी शर्ट पर 18%, एग्जाम्पल है सिर्फ और सिर्फ 28% ऑन कॉफी मग, ठीक है, 12% ऑन परफ्यूम, ठीक है, एंड ईटीसी कुछ भी इसमें रेट, ठीक है। तो अब आप एक कॉम्बो खरीदे तो इस कॉम्बो की प्राइस फॉर एग्जाम्पल ₹500 है, ठीक है। अब ये कॉम्बो पैक 500 का आपको मिला, तो इसमें कौन सा रेट ऑफ जीएसटी लगा है भाई? 28 लगा है, 12 लगा है, 18 लगा है, कौन सा लगा है? ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया है। अगर आप वो टी शर्ट को अकेले नहीं बेच सकते, वो परफ्यूम बॉटल को खाली अकेले नहीं बेच सकते, वो कॉफी मग को खाली अकेले नहीं बेच सकते, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो लोग सिंगली अलोन नहीं सेल हो सकते, मतलब वो लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। अगर ये लोग एक दूसरे पर डिपेंड है तो ये क्या होगा? कंपोजिट सप्लाई। मतलब ये अकेले एक दूसरे के बिना नहीं सेल हो सकते, इन लोग सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बट मिक्स सप्लाई के केस में क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली उन लोग एक दूसरे को अपन सेल कर सकते हैं। टी शर्ट चाहो तो आप अलग से ले सकते हो, चाहो तो बंडल में ले सकते हो, चाहो तो मग अकेले से ले सकते हो, चाहो तो बंडल में ले सकते हो। तो उसको कहते हैं मिक्स सप्लाई। अब आप बोलोगे मैम डिफरेंस क्या है आखिर? तो गाइस, इसमें रेट का डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉम्बो आप खरीदना चाहोगे ना, तो ये मिक्स सप्लाई का मतलब प्राइमा फेसी मिक्स सप्लाई का केस दिख रहा है, क्योंकि इसमें हर एक ऐसी चीज है जो हम अलग अलग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी रहेगा ना, वही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये मिक्स्ड है। जब भी मिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसमें अगर हम लोग सेल कर सकते हैं अलोन अलोन सारे प्रोडक्ट को, तो हाईयर रेट ऑफ जीएसटी लगाते हैं। बट अगर हम लोग इनको इंडिविजुअली सेल नहीं कर सकते, मतलब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन तो क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल है, आपने एयरप्लेन में तो ट्रैवल किया ही होगा, नहीं भी किया होगा तो सुना होगा, ठीक है। एरोप्लेन में जब अपन एयरपोर्ट से जाते हैं एरोप्लेन के लिए, ठीक है, तो एरोप्लेन में क्या होता है कि ना हमको कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिलता है टिकट के साथ। ये एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता, मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं देता आपको कि फूड मत लो, नहीं चाहिए तो मत लो, पर पैसे तो ले लेते हैं उन लोग, टिकट में ही आपको खाने का पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जबरदस्ती है मतलब। या फिर अपन एक और एग्जांपल देख सकते हो होटल का। जब अपन रूम बुक करवाते हैं, ये तो लोग करवाते ही हैं, ठीक है, तो आपको एकदम रिलेटेबल लगेगा। तो अक्सर देखा जाता है कि इसके साथ एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। जब हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं तो उन लोग जो रहते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, टिकट में ही इसका पैसा जोड़ लेते हैं और आपको बाद में बोल देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हमारा ब्रेकफास्ट करके। क्लियर? तो उससे क्या होता है, ये जो ब्रेकफास्ट हम लोग अलग से सेल नहीं कर सकते, वो होटल के रूम के टिकट के साथ ही है, रूम रेंट के साथ ही आपको ये दिया गया है, तो ये लोग अलग नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। तो जब इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते तो उस केस में ये कंपोजिट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जब कंपोजिट का एग्जाम्पल अपन लेते हैं तो ब्रेकफास्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल लगता है 28% जीएसटी, रूम के ऊपर लगता है 18% जीएसटी। तो अब कौन सा जीएसटी लगाए? तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि मेनली किस पर्पज से हम यहाँ आए हैं, व्हाट इज अवर मेन पर्पस। आप यहाँ का खाना खाने के लिए रूम में रुके या रूम में रुकना था करके खाना खाए? आप ट्रैवल क्यों किए? आपको ट्रैवल करना था कि आपको वहां एयर होस्टेस के हाथ से खाना खाना था इसलिए आप गए? आपको रायपुर टू मुंबई जाना है इसलिए आप टिकट बनवाए, या फिर आपको एक लंच लेना था एयरप्लेन में इसलिए आपने टिकट बनवाई?
ऑब्वियस सी बात है ट्रैवलिंग इज द पर्पस, ऑब्वियस सी बात है रुकना इज द पर्पस। तो जो मेन पर्पस है उसके ऊपर अगर 18% लेविड है तो 18 लगा दो, अगर 28% लेविड है तो 28 लगा दो। मतलब मेन पर्पस के ऊपर जो भी रेट रहेगा जीएसटी का वही रेट आपका फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में लगेगा। जैसे कि रूम रेंट जो आपका है 1500 अगर है विथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तो इसमें हम लोग 18% लगाएंगे बिकॉज रूम इज द मेन पर्पस। एयर टिकट फॉर एग्जाम्पल 5000 की है, उसमें अगर समझ लो 18 की जगह 28% ले लेते, 28% अगर जीएसटी है टिकट पे और फूड पे अगर 18% है तो इस बार हम लोग 28% लेंगे बिकॉज ट्रैवलिंग इज अवर मेन पर्पस। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसे होता है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको मिक्स का और कंपोजिट का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।